नमस्कार दोस्तों। एस्ट्रो बिलीफ एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। मैं विवेक दुबे। दोस्तों आज बात करूंगा वृष लगन की कुंडली। यहाँ पे दोस्तों आपका 2 नंबर लिखा होगा पहले भाव में, तो ये आपका वृष लगन का कुंडली हुआ और शनि देवता आपके यहाँ दूसरे भाव में मिथुन राशि में यानी जमिनाई की राशि में बैठे हुए हैं 3 नंबर में। तो आज बात करेंगे इसके बारे में। दोस्तों पहले ये समझ लेते हैं कुछ कुछ जानने से पहले कि शनि देवता इस लग्न कुंडली में किन भावों के मालिक है। तो यहाँ पे वो केंद्र भाव, दशम भाव के मालिक हैं और त्रिकोण भाव, नवम भाव के मालिक हैं। तो दोस्तों शनि देवता इस कुंडली में योग कारक प्लैनेट हुए। योग कारक का मतलब होता है जब कोई भी ग्रह हमारे कुंडली में पंचम का स्वामी हो के केंद्र का हो और केंद्र का भी स्वामी यानी पंचम का हो और केंद्र का हो, यानी त्रिकोण और केंद्र दोनों का अगर स्वामी हो जाए तो उसे हम कहीं ना कहीं कहते हैं कि योग कारक प्लैनेट है। उसी प्रकार आप देखेंगे शनि देवता यहाँ पे त्रिकोण 9th हाउस के स्वामी है और साथ ही साथ केंद्र के स्वामी, इसीलिए ये इस कुंडली के लिए योग कारक प्लैनेट हुए। तो हमें योग कारक की डेफिनेशन आपको याद रखनी है। अब दोस्तों कुछ और आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन, अगर आप एस्ट्रोलॉजी के नॉलेज में इंटरेस्ट हैं तो काफ़ी इंटरेस्टिंग एस्ट्रोलॉजिकल पोस्ट और नॉलेजेबल रील्स मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ, तो मेरे इंस्टाग्राम पे ज़रूर विजिट कीजिएगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग पोस्ट आपको मिलेंगे। साथ ही साथ फेसबुक, ट्विटर, पिंटरेस्ट कहीं पे भी आप विजिट कर सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं या फिर कंसल्टेशन कराना चाहते हैं, मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ मेरे वेबसाइट पे जाके विजिट कर सकते हैं, वहाँ से भी मेरी बुकिंग कर सकते हैं www.astrobelief.com। तो दोस्तों चलिए टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहले दोस्तों शनि के स्वभाव को हमें ज़रूर समझना चाहिए अगर हमें शनि से जुड़ी प्रेडिक्शंस को समझना है। तो शनि किन चीज़ों के मालिक होते हैं हमारे जीवन में, किन चीज़ों को मूलतः प्रधानतः बहुत स्ट्रांगली रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज सबसे पहले धीमी गति, डिले और धीमी गति दोनों ही शनि के फीचर्स हैं। कंसिस्टेंसी, कंटिन्यूटी, यानी कोई भी काम लगातार आप रिपीटेटिव वर्क करने लगते हो, इसीलिए जॉब जो होता है रिपीटेटिव वर्क होता है जॉब, इसीलिए जॉब को शनि देवता दर्शाते हैं। ठीक है, कोई भी काम, कोई लत आपको लग गई, उसके लिए भी शनि देवता जिम्मेदार होते हैं। एक्सपीरियंस, आपके कर्मों से जो एक्सपीरियंस होता है उसको वो है, उसके जो मालिक हैं वो शनि देवता है। लेकिन याद रखिए जब आप अपने एक्सपीरियंस से नहीं सीखते हो, वही गलतियां बार बार करते हो, तो यहाँ पे शनि देवता से आपको बुरे रिजल्ट मिलते हैं। ओल्ड यानी पुरानी चीज़ें, बूढ़े लोग, इन सब के कारक शनि देवता। जो लोग धीरे स्लो चलते हैं कहीं ना कहीं। आयरन, लोहे के कारक हैं, जिद्दी स्वभाव। सर्वेंट, चाहे आपका हॉस्पिटल हो, चाहे आपका घर हो, चाहे आपकी ऑफिस हो, कहीं पे भी कोई भी आपको सर्व कर रहा है, सर्वेंट है, उसके कारक शनि देवता हैं। कंस्ट्रक्शन, किसी भी तरह की कंस्ट्रक्शन हो रही है उसके कारक भी शनि देवता होते हैं। कर्म, प्रोफेशन, कर्म के मूल कारक जो होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट कारक जो होते हैं उसके, वो शनि देवता है। आपको पता होगा दोस्तों। लेबर क्लास, ऐसा काम जो सब लोग करना पसंद नहीं करते, जिसमें सोसाइटी में उसकी क्रेडिबिलिटी नहीं है, लेकिन हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बिना काम भी नहीं चलेगा, तो वो सारे काम लेबर क्लास में आते हैं। ब्लू कॉलर जॉब जिसे हम आज की डेट में कहते हैं, वो सब शैटन के अंडर आते हैं। डाउन टू अर्थ मेंटालिटी, यानी कि सब कुछ होके भी बहुत ही सरलता से जीवन में रहना और एक स्वाभाविक तरीके से रहना, डाउन टू अर्थ मेंटालिटी रखना, इसे कहते हैं। जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति जिसे कहते हैं, वो भी उससे ये शनि से दर्शाते हैं इसको। पेशेंस आप में अच्छा खासा है, ये भी शनि दर्शाते हैं। ड्राइनेस, किसी भी तरह की ड्राइनेस, इमोशनल ड्राइनेस, बॉडी का ड्राइनेस हो या मन, कोई किसी भी तरह की ड्राइनेस हो, रूखापन है ज़िंदगी में, उसके लिए शनि देवता जिम्मेदार होते हैं। एक्सट्रीमली कोल्ड कंडीशन, बहुत ही ठंडी जगह के लिए शनि देवता जिम्मेदार होते हैं। डिटैच्ड, अपने आप को अलग थलग पाना, कटा हुआ पाना, किसी से जुड़ने में तकलीफ महसूस होना, यानी कि पब्लिकली बहुत ज़्यादा अपने आप को प्रेजेंट करने में दिक्कत आना, ये सब डिटैच पर्सनैलिटी जिसे कहते हैं, इंट्रोवर्ट भी कहते हैं दूसरी भाषा में, इससे भी शनि देवता कहीं ना कहीं शो ऑफ करते हैं। उसके बाद इमोशनल पेन, जिस इमोशन में स्वार्थ है, बहुत ज़्यादा स्वार्थ है, उसमें अक्सर पेन मिलता है। तो आज के डेट में तो मोस्टली आपके जो भी रिश्ते होते हैं, आपको लगता है कि आपके इमोशंस प्योर नहीं, जहाँ पे आपके इमोशंस प्योर नहीं, उसमें स्वार्थ ज़्यादा है, वहाँ पे इमोशनल पेन मिलता है, उसके कारक शनि देवता होते हैं। कड़वा सच, बिटर ट्रुथ, हार्डवर्क के मालिक, लॉन्ग टर्म डिजीज़ के मालिक, जो भी बीमारियाँ देर तक चलती हैं और जिसमें खास करके आपकी मूवमेंट ब्लॉक हो जाती है, एक ही जगह पे आप स्थिर हो जाते हो, बेड रिडन हो जाते हो बहुत बार, या चल फिर नहीं पाते हो, ऐसी बीमारियां, हड्डियों का टूटना, इन सब के कारक शनि देवता होते हैं। नीज के कारक होते हैं, हेयर के कारक होते हैं और डेथ के रिलेटेड भी शनि देवता से कारक है। तो दोस्तों ये थे जीवन में बड़े बड़े कारकत्व शनि देवता जो जिसे वो दर्शाते हैं।
अब दोस्तों इस कुंडली में, टॉरस लगन की कुंडली में शनि देवता की स्थिति है सेकंड हाउस में। दोस्तों अब इसे हमें समझना है। देखिए दोस्तों, नवम भाव के स्वामी होके और दशम भाव के स्वामी होके वो कहाँ पे बैठे हैं? वो बैठे हैं आपके दूसरे भाव में, मिथुन राशि में। मिथुन राशि उनके ही मित्र की राशि है दोस्तों, बुध देवता की। तो राशि वाइज तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, राशि वाइज प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे दूसरे भाव में वो हैं, पहली बात तो इसे समझना है। तो दूसरा भाव दोस्तों होता है हमारे कुटुंब का, यानी कि परिवार का होता है। दूसरा भाव आपकी वाणी का होता है। आपकी मतलब वाणी का मतलब सॉफ्ट स्पोकन है, या फिर कड़वा बात करते हैं, या फिर बहुत सोशल हैं आप, बहुत ही हंसमुख अंदाज में बात करने वाले व्यक्ति हैं, वो दर्शाता है। तो दूसरे भाव में शनि देवता, वाणी के भाव में, कुटुंब के भाव में। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो यहाँ पे आती है, आपका धन, आपकी सेविंग, आपकी अपनी अर्जित पूंजी जो होती है, अर्जित पूंजी यानी सेविंग, वो कहीं ना कहीं दूसरे भाव से देखी जाती है। शनि देवता यहाँ पे अगर बैठे हैं दोस्तों। अब याद रखिए, दूसरे भाव के कारक कौन होते हैं दोस्तों? कारक होते हैं बृहस्पति देवता। जुपिटर इज द एक्चुअल कारका फॉर द सेकेंड हाउस, ठीक है। तो दोस्तों शनि जो हैं यहाँ पे अगर आते हैं, देखिए जो भी बृहस्पति के कारक, जहाँ भी जब बृहस्पति के कारक वाले घर जितने भी, जैसे कि बृहस्पति मूलतः कारक होते हैं 9th, 5th, 2nd, ये बृहस्पति के इंपॉर्टेंट कारकत्व वाले हाउसेस है। अगर यहाँ पे शनि देवता बैठ जाते हैं, तो शनि जब बैठते हैं तो बृहस्पति से जुड़ी चीज़ों में दिक्कत परेशानी आती है। बृहस्पति क्या है? ओवरऑल ग्रोथ। तो फैमिली में जो ग्रोथ होगी, फैमिली की या आपके फैमिली वाइज जो ग्रोथ होगी, वो स्लो होगी, डिले होगी। जैसे कि ये शनि देवता की प्रवृत्ति है, नेचर है, वहाँ पे डिले देखने मिलेगा, स्लोनेस देखने मिलेगा। दूसरा यहाँ पे धन की मैं बात करूँ, सैटर्न है, तो सैटर्न कंसिस्टेंसी भी है, याद रखिए। तो कंसिस्टेंसी यानी धन का आना, प्रवाह तो रहेगा, लेकिन वहाँ पे भी डिलेज का सामना करना पड़ सकता है। कहीं ना कहीं थोड़ी सी जो एक्सपेक्टेशन है वैसा आपको यहाँ पे नहीं फील हो कि हाँ उस तरह का पैसा मैं अर्जित कर पा रहा हूँ। लेकिन याद रखिएगा, ये आपके कुंडली के दशम भाव और नवम भाव के स्वामी है, इसलिए यहाँ पे इनका बैठना आपके लिए बहुत हद तक शुभकारी रहेगा। धन के लिए कोई दिक्कत परेशानी नहीं देगी, क्योंकि ये टॉरस लगन है, योग कारक प्लैनेट है। अगर ये यहाँ पे बैठेंगे तो इनकी दशा, अंतरदशा कहीं न कहीं आपके लिए, धन के लिए कुछ न कुछ करके धन जरूर आपके पास आएगा। दूसरी चीज दोस्तों, टॉरस लगन में शनि देवता को बाधक भी माना गया है। नवम भाव के स्वामी जो भी पृथ्वी तत्व की राशियां हैं, उनमें कहीं ना कहीं वो बाधक माने जाते हैं। तो शनि देवता यहाँ पे बाधक प्लैनेट हो गए। अब शनि देवता यहाँ पे नवम भाव के स्वामी हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी किसी भी चीज़ को लेके, खास करके पैसे या इवन आपके फैमिली को लेके कोई मेजर दिक्कत की ज़रूरत है नहीं यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे जो साइन है वो भी फ्रेंडली साइन है। अब एक चीज़ आपको ध्यान देना है, यहाँ पे बुध देवता आपके यहाँ अगर 12वें भाव में बैठे हैं, यहाँ पे मरकुरी, यहाँ पे मरकुरी आपका बैठा है, तो ये संबंध बन जाता है कि आपके हमेशा खर्चे ज़्यादा रहेंगे, सेविंग काफ़ी उसके कंपैरिजन में कम चलेगी। ये लाइफ लॉन्ग एक बन जाएगा कहीं ना कहीं। और थोड़ा सा स्पीक जो होगी, आप या तो बहुत ज़्यादा अनवांटेड बोलेंगे, या तो आपके बात करने में ना एक जो दम होना चाहिए आपकी बातों में, वो नहीं रहेगा। दूसरा, शनि यहाँ पे बैठे हैं, तो अगर आप सोच समझ के नहीं बात करते हैं, आप बहुत ब्लंटली बात करते हैं, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपकी बातें लोगों को पसंद नहीं आएंगी। तो शनि यहाँ पे, तो याद रखिए उतना ही बोलिए जितना की ज़रूरत है। याद रखिएगा, पेशेंस रखिए, पहले सुनिए और बोलिए। सुनना पहले है आपको, और सोच समझ के बात करना। शनि दूसरे भाव में अगर ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा बड़बड़ करे, तो उसका बदनामी होता है, और कहीं ना कहीं उसके बातों की वैल्यू नहीं रह जाती। तो यहाँ पे शनि बैठे हैं, तो आपको सोच समझ के कम बोलना है, याद रखिए। वैसे भी ऐसा इंसान कम बोलता है, बट स्टिल अगर ज़्यादा बोलने वाला, बिकॉज दूसरे प्लैनेट के वजह, मान लीजिए बुध बहुत ज़्यादा एक्टिव है, 4th हाउस में बहुत ज़्यादा एक्टिव प्लैनेट है, फायर प्लैनेट है, तो इंसान बहुत ज़्यादा बोलने लगता है बहुत बार। तो यहाँ पे भी ऐसा हो सकता है। अब शनि दोस्तों यहाँ मिथुन राशि में बैठे, तो शनि से जुड़े कार्य आपको अच्छे लगेंगे। शनि से जुड़े कार्य क्या हो सकते हैं? जो भी जिसमें पेशेंस ज़्यादा लगता हो, वो शनि से जुड़ा कार्य है। जो भी, जैसे कि इसमें मैंने काफ़ी चीज़ें बताई, जैसे बहुत बार आप कड़वा सच की मैंने बात की, आप सच बोल देते होगे, जो सामने वाले को बुरा लग जाता होगा, या डायरेक्टली उसके
कहते हैं ना कि उसकी कमजोरियों पे, उसको बोलते हैं ना दुखती रख पे कुछ कमेंट कर देना, तो ये चीज़ें होती हैं। अब दोस्तों यहाँ पे बात कर लेता हूँ शनि देवता यहाँ पे बैठेंगे उनकी दृष्टियों की। शनि देवता यहाँ से थर्ड एस्पेक्ट पड़ेगी चौथे भाव पे, शनि देवता की सातवीं एस्पेक्ट पड़ेगी आपके अष्टम भाव पे, और शनि देवता की 10वीं एस्पेक्ट पड़ेगी आपके 11वें भाव पे। तो दोस्तों जहाँ पे शनि देवता थर्ड एस्पेक्ट देते हैं वहां से सुख मिलने में आपको थोड़ा सा एफर्ट जीवन में ज़्यादा करना पड़ता था। तीसरी दृष्टि कहाँ पड़ रही है इनकी, फोर्थ हाउस पे। यहाँ पे चौथा भाव माता, भूमि, गाड़ी, वाहन, आपका कंफर्ट जोन, सेल्फ पीस, मेंटल पीस, ये है आपका फोर्थ हाउस। अब याद रखिए आपके कुंडली में अगर चंद्रमा अच्छे हैं, क्योंकि मेंटल पीस के कारक कारक जो होते हैं चौथे भाव के वो चंद्रमा ही होते हैं, चाहे भी कोई भी लगन कुंडली हो। यहाँ पे भले ही सूर्य देवता मालिक हैं, अगर सूर्य देवता यहाँ पे खुद विराजमान है तब तो बहुत ही अच्छी बात है, या फिर कोई भी मंगल देवता है, कोई भी फायरी प्लैनेट अगर यहाँ पे बैठे दिए आपको बहुत ही बोल्ड बनाएगा, अपने एक्सप्रेशन को आप अच्छे से रख पाओगे पब्लिकली, तो यहाँ पे अच्छा। लेकिन यहाँ पे अगर मान लीजिए केतु बैठ गए, केतु देवता बैठ गए हैं, या फिर कोई ऐसे प्लैनेट बैठे हैं जो शनि से, या फिर खुद चंद्रमा बैठ गए, मान लीजिए यहाँ पे केतु हैं या चंद्रमा है, तो चांसेस है दोस्तों कि आप बहुत ज़्यादा फिर इंट्रोवर्ट हो जाओगे। आप मेंटली अपने आप को अकेला, कमज़ोर, बोलते ना कि थोड़ा खुद को ही निराशाजनक समझना, खुद को ही डिमोटिवेट करते रहना, ऐसी स्थिति आ जाती है और ऐसा आदमी इंट्रोवर्ट हो जाता है, यानी पब्लिकली अपने एक्सप्रेशंस बोल्डली रख नहीं पाता। 10 लोगों की भीड़ आ जाए, मेहमान आ जाए तो लोग ये लोग कहीं ना कहीं कोना पकड़ लेते हैं, या फिर ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करना चाहते किसी से, ऐसा एक सिचुएशन बन जाता अगर चंद्रमा यहाँ पे बैठा है या केतु यहाँ पे बैठे हैं। तो अगर कोई फायरी प्लैनेट है, सूर्य या मंगल हैं यहाँ पे बैठे हैं, तब तो कंडीशन ऐसी नहीं होगी, तब कंडीशन बहुत अच्छी होगी, आदमी बोल्डली अपने विचारों को रख पाएगा। अब याद रखिए शनि देवता जिस हाउस को देखकर यहाँ से जुड़े सुख, यानी कि गाड़ी, माता, भूमि, गाड़ी, वाहन बनाने में समय आपको लग सकता है, क्योंकि थर्ड एस्पेक्ट मिले शनि की, थोड़ा सा एफर्ट ज़्यादा लगेगा इन सब चीज़ों को खुद से जब आप बनाने जाओगे अपने पुरुषार्थ से, तो कहीं ना कहीं आपको समय लगेगा दोस्तों, इसको आपको समझ के चलना। शनि देवता की 7th एस्पेक्ट जो है वो पड़ती है आपके अष्टम भाव। अष्टम भाव किसका होता है दोस्तों, इन लॉज फैमिली का, उन पैसों का जो आपने कमाए नहीं हैं, जो इनहेरिटेंस से मिलने वाले हैं, जो पीएफ से मिलने वाले हैं, जो फंड से मिलने वाले हैं, जो दहेज से मिलने वाले, ऐसे कोई भी पैसे, लॉटरी से मिलने वाले, ऐसे कोई भी पैसे जिसमें आपने मेहनत नहीं की है, वो कहीं ना कहीं एक जादुई तरीके से कह लो या इनहेरिटेंस के थ्रू आपको मिलने वाला, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि कुछ खो के मिलेगा, कुछ खो के कुछ पा लेना, ये स्थिति जब होती है वो अष्टम भाव दर्शाती है। तो शनि देवता यहाँ पे जब देखते हैं तो देखो इन लॉज फैमिली से आपको बना के चलना होगा, इन लॉज फैमिली के साथ आपका प्रॉब्लम ना हो, ये चीज़ का ध्यान देना है। दूसरा, इन लॉज फैमिली से सुख मिलना, इन लॉज फैमिली बहुत हो सकता है इन लॉज फैमिली वाले थोड़े कम पैसे वाले हों, या फिर किसी न किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी उनके ऊपर हमेशा रहे, कहीं ना कहीं थोड़े से कमज़ोर, चाहे आप पैसे से ले लो, चाहे आप हेल्थ से ले लो, या दूसरे तरीके से थोड़े से कमज़ोर हो सकते हैं आपके इन लॉज किसी न किसी तरीके से। अब डिपेंड करता है कि बृहस्पति की स्थिति आपके चार्ट में कैसी है। तो दोस्तों दूसरे भाव में शनि देवता का रिजल्ट तभी अच्छा मिलेगा जिसके लिए बृहस्पति अगर अच्छी कंडीशन में है आपके चार्ट में है, मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत अच्छी, मतलब नॉर्मली एफ्लिक्टेड ना हो बृहस्पति आपके चार्ट में, तो भी सेकंड हाउस का सैटर्न आपको कोई ज़्यादा परेशान नहीं करेगा, और वैसे भी शनि यहाँ पे ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया योग कारक प्लैनेट है। इसके अलावा दोस्तों शनि देवता की 10वीं दृष्टि जो पड़ती है आपके 11वें भाव पे, तो ये 10वीं दृष्टि जहाँ भी पड़ती है दोस्तों शनि की, वो कार्मिक की दृष्टि होती है। वहाँ पे शनि देवता आपसे कर्म मांगते हैं, वहाँ पे अगर आपकी कर्मों में कमी है तो रिजल्ट मिलने में बड़ी दिक्कत होगी। यहाँ पे कर्म क्या मांग रहे हैं, यहाँ पे ये आपका लाभ भाव है, 11वां भाव हर तरह के लाभ का होता है, प्रॉफिट्स का होता है, बेनिफिट्स का होता है, रोलिंग मनी का होता है, आपके इनकम का होता है, सैलरी का होता है। तो यहाँ पे इन चीज़ों के लिए कहीं ना कहीं आप जब कर्म करेंगे तो रिजल्ट, देखिए शनि का मतलब श्योरिटी भी होता है। अगर यहाँ पे आपने दिल से काम किया है, ईमानदारी से आपने काम किया है, तो आपकी इनकम राइजिंग अच्छी होगी, आपके लाइफ में फ्लो ऑफ मनी अच्छा चलेगा, उसको लेके कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अब अगेन दोस्तों यहाँ पे भी देखेंगे बृहस्पति देवता की ही साइन पड़ती है, तो बृहस्पति अगर इस चार्ट में अच्छे हो जाएं, थोड़े से, मतलब अच्छे होने का मतलब मैं आपको बता देता हूँ, अगर बृहस्पति देवता यहाँ बैठे हैं
इवन यहाँ बैठे हैं तो यहाँ पे बैठा जुपिटर शनि को एस्पेक्ट करेगा, यहाँ पे बैठा जुपिटर जो है कहीं ना कहीं आपके इन सब भावों को एक्सपेक्ट करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझा देता हूँ और डिटेल से। मान लीजिए बृहस्पति आपके यहाँ बैठे हैं तो उनकी एस्पेक्ट 12th हाउस पे, 8th हाउस पे, 7th हाउस पे, तो ये तीनों दोनों त्रिक भाव से बहुत बुरे फल मिलने बंद हो जाएंगे और करियर भी अच्छा चलेगा। अगर बृहस्पति यहाँ बैठे हैं ये भी एक बहुत अच्छी सिचुएशन हो जाती है। तो शनि को दृष्टि पड़ेगी बृहस्पति की, अगेन आपकी जॉब अच्छी हो जाएगी, सेविंग्स अच्छी हो जाएगी, फैमिली से अच्छा सपोर्ट मिलेगा। यहाँ पे आप काफ़ी ज़्यादा इंट्रोवर्ट नहीं रहोगे, अपने सम्मानित व्यक्ति रहोगे, कंफर्ट जोन, घर, तो इन सब चीज़ों के लेके आप लकी रहोगे लाइफ में। 6th हाउस, दुश्मन ज़्यादा आपको परेशान नहीं करेंगे, दुश्मनों और कर्जों से ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। तो ये सारे सिचुएशन अगर बृहस्पति देवता 10वें भाव में बैठते हैं, ये दो सिचुएशन मैंने ऐसे बताए, दोनों ही बहुत अच्छी सिचुएशन है। इवन बृहस्पति देवता अगर यहाँ पे बैठते हैं दोस्तों, तो ये देखिए अगर आपके चार्ट में शनि ने बृहस्पति को देख लिया तो कहीं ना कहीं ग्रोथ बहुत स्लो हो जाती है, और इसका विपरीत हो जाए कि कहीं से बृहस्पति ने शनि को देख लिया, ऐसी स्थिति आ जाए तो ये बहुत ही बेहतरीन स्थिति हो जाती है दोस्तों, याद रखिएगा। मान लीजिए अगर बृहस्पति यहाँ पे भी बैठे हैं ना तो ये आपके लिए अच्छा ही है। शनि और बृहस्पति एक दूसरे को देखते हैं तो इससे शनि अच्छे हो जाते हैं, यानी कि कर्मों का फल आपको मिलता है। लेकिन फिर भी एक चीज़ बुराई हो जाएगी क्योंकि शनि ने भी देखा है तो थोड़ी ग्रोथ स्लो चलेगी, लेकिन आपका जॉब, शनि से जुड़े जो भी चीज़ें वो सारी चीज़ें अच्छी चलेंगी लाइफ में। अगर शनि को बृहस्पति ने देखा है आपके चार्ट में, दिस इज अ वन ऑफ अ गुड कॉम्बिनेशन, दिस इज वन ऑफ अ गुड पोजीशन आई कैन से। तो बृहस्पति अगर शनि को देखते हैं ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, यहाँ तक आपने समझ लिया। अब बात कर लेते हैं कुछ कॉम्बिनेशंस की दोस्तों। कॉम्बिनेशंस कैसी हैं, मान लीजिए यहाँ पे सबसे अच्छी कॉम्बिनेशन मैं कहूँगा पैसे के लिए, अगर आप धन के लिए देखिए तो अगर बृहस्पति देवता खुद बैठे हों या बृहस्पति देवता यहाँ पे बैठे हों तो ये धन के लिए अच्छा हो जाएगा। मनी पॉइंट ऑफ व्यू से चार्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। अब दूसरा कंडीशन अगर मैं कहूँ, शुक्र देवता साथ में बैठे हो, वीनस जो इस कुंडली के लगन के मालिक हैं और 6th हाउस के मालिक हैं, तो मैं कहूँगा यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन बनेगी ये थोड़ा सा मैं कहूँगा पैसे और कर्जों से दूर रहना है, थोड़ा आदमी कंजूस हो सकता है। और यहाँ पे शुक्र के साथ है थोड़ा सा शुक्र और शनि का कॉम्बिनेशन पैसा दिलाता है दोस्तों। ये केंद्र त्रिकोण राज्यों के कंडीशन कहीं ना कहीं बन जाती है, क्योंकि केंद्र और त्रिकोण दोनों के मालिक बन जाते हैं, क्योंकि केंद्र के मालिक शुक्र देवता हैं, त्रिकोण के मालिक शनि देवता हैं, तो केंद्र त्रिकोण राज्यों का गेन बनता है। दूसरे भाव में धन के लिए अच्छा हो जाता है, लेकिन आदमी थोड़ा कंजूस हो जाता है। लेकिन हाँ, ऐसे लोगों को लोन लेने से बचना चाहिए, ठीक है, क्योंकि 6th लॉर्ड आपके 2nd हाउस में है। ऐसे लोग दुश्मनों से, अपने कॉम्पिटिटर से, अपने दुश्मनों से फायदा उठाते हैं, बेनिफिट कमाते हैं लाइफ में। अगर यहाँ पे चंद्र देवता साथ में बैठे हैं, मून आपके साथ बैठा हुआ है, तो जैसे मैंने कहा थोड़ा सा इंट्रोवर्ट बिहेवियर हो जाता है इंसान का। हाँ, ऐसा आदमी वाणी मीठी बोलेगा और थोड़ा अकेला रहना ज़्यादा प्रेफर करते हैं ऐसे लोग। यहीं पे बुध देवता खुद अगर विराजमान हो शनि के साथ, ये भी कंडीशन कोई बुरी नहीं है दोस्तों, धन के लिए अच्छी कंडीशन है। ओवरऑल धन अच्छा रहेगा, पैसा अच्छा रहेगा, पैसे के लिए सिचुएशन अच्छी रहेगी। मनी मैटर्स में इंसान बहुत कैलकुलेटिव और बहुत ही सही कॉन्शियसनेस से डिसीजन लेने वाला होगा। अगर यहाँ पे मंगल देवता बैठते हैं, शादी के लिए थोड़ी परेशानी हो सकती है, डिले हो सकता है, अगर मैं उस हिसाब से कहूँ तो ओवरऑल फिर भी ये कॉम्बिनेशन जो रहेगा दोस्तों खर्चा बढ़ा देगा लाइफ में। आपका खर्च जो है, हाथ आपका कंट्रोल में नहीं रहेगा। और यहाँ पे ध्यान देना है कि आप बुरी आदतों के शिकार ना हो, यानी गलत हैबिट्स, ईटिंग हैबिट्स, नशे की हैबिट आपके अंदर ना हो। अगर हो गई तो बहुत दिक्कत परेशानी हो जाएगी। ये कॉम्बिनेशन बहुत बुरे रिजल्ट देंगे आपको। खास करके स्मोकिंग से दूर रहना है, स्मोकिंग आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है यहाँ पे, तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। और खर्चों पे नियंत्रण रखिए अगर मंगल यहाँ पे बैठे हैं तो। उसी प्रकार से दोस्तों कोई भी प्लैनेट अगर यहाँ पे बैठता है, अब सूर्य देवता खुद बैठ जाते हैं अगर सन और जुपिटर, तो ऐसा फैमिली में पिता और पुत्र को एक साथ कहीं पे काम नहीं करना चाहिए। दूसरा, ये जो कॉम्बिनेशन है दोस्तों 4th लॉर्ड 2nd हाउस के साथ, तो अगेन मैं कहूँगा सुखों में
फोर्थ हाउस से जुड़े सुख पाने में दिक्कत होगी, डिलेज होंगे। ऐसा नहीं मिलेगा, डिलेज होंगे। और सन और सैटर्न साथ में होते हैं तो थोड़ा सा लाइफ या तो बहुत अच्छी हो जाती है, तो लाइफ में काफ़ी ज़्यादा टेंशन्स देखनी पड़ती हैं। तो ये एक अच्छी कॉम्बिनेशन भी नहीं है और बहुत अच्छी कॉम्बिनेशन है, कुछ किन्हीं किन चार्ट्स में डिपेंड करता है कि ओवरऑल चार्ट क्या बोल रहा है। तो ये दोस्तों, ये कुछ ऐसे सिचुएशन है, कॉम्बिनेशन जो मैंने आपको बता दिए। तो ये था दोस्तों, शनि देवता दूसरे भाव में बैठते हैं टॉरस लगन के लिए। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।